हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर a reaction if its rate is double when the temperature is raised from 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस. सो बेटा क्वेश्चन में अगर हमने टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया, सो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगी? डबल होगी. सो क्वेश्चन में हमें एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है. सो वी नो दैट log K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. बेटा ये इक्वेशन हमने डिराइव की फ्रॉम दिस इक्वेशन इज डिराइव फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन K is equal to A e की पावर माइनस K E अपॉन RT. इस आर्हेनियस इक्वेशन से हमने डिराइव किया log K2 by K1 is equal to EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. सो क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है टेम्परेचर T1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री सेल्सियस को बेटा केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 हम ऐड करेंगे, किसके इक्वल हो जाएगा? 293. एंड T2 टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है 35 डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 ऐड करेंगे बेटा यहाँ से 308 केल्विन. सो T1 एंड T2 क्वेश्चन में गिवन है एंड रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल. अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है सो रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. मींस K2 इज इक्वल टू K1. T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है एंड T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 है. सो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगी, रेट कांस्टेंट विल आल्सो डबल. सो इन वैल्यूज को हम क्या पुट करेंगे बेटा? इस इक्वेशन में पुट करेंगे. सो देखिए log K2 by K1, log ऑफ K2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 2K1 डिवाइडेड बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303. R की वैल्यू क्वेश्चन में यूनिट देखिए बेटा क्या गिवन है? किलो जूल पर मोल. एंड R की वैल्यू हमें पता है जूल के अंदर किसके इक्वल होगी? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. सो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. 1 अपॉन T1 293 माइनस के 1 अपॉन T2 कितना? 308. सो यहाँ से हमें एक्टिवेशन एनर्जी ये की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. K1 से K1 कैंसिल. लॉग ऑफ 2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314. यहाँ से देखिए बेटा नीचे 293 मल्टीप्लाइड बाई 308 दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा? ऊपर 15 आएगा. और यहाँ से फर्दर कैलकुलेशन को सोल्व करने पे एक्टिवेशन एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? 34673 जूल पर मोल. क्वेश्चन में हमें किसमें गिवन है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी? किलो जूल में गिवन है. सो इसे हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 34.7 किलो जूल पर मोल. सो अगर हमने टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया, सो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितने टाइम से इंक्रीज होगी बेटा? कितनी हो जाएगी? 34.7 किलो जूल पर मोल. तो देखिए बेटा ऑप्शन सी में हमें गिवन है 34.7 किलो जूल पर मोल. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, बेस्ट ऑफ लक.